हम लोगों की संस्था जो भविष्य है उसका हमने जो नाम दिया है इसका पर्यावरण शिक्षा है। उसके अंतर्गत हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। कैसे हम छोटे छोटे बच्चों जो कि युवावस्था में अभी छोटे हैं काफ़ी, उनको कैसे हम लोग अभी से अवेयरनेस करें जिससे कि वो पॉल्यूट ना करें एनवायरनमेंट को। ठंड का महीना जब भी आता है दिल्ली एनसीआर में पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को बचाने की जो बात होती है, वातावरण को शुद्ध रखने की जो बात होती है, बराबर उठना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या सिर्फ चर्चा करना ही समाधान होता है? ऐसा नहीं है। समाधान के लिए आपको कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। जो वायुमंडल है उसको बचाने के लिए आपको कुछ न कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि वायुमंडल आपका सुरक्षित और आप जो है सांस सही से ले पाए, आपका जो भूजल है वो सुरक्षित रह पाए। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत करता है वो प्लास्टिक होता है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं, वो सिंगल यूज प्लास्टिक मिट्टी को तो हमारे खराब करता है, ताकि मिट्टी खराब होने से हमारे जो सब्जियां हैं वो तो खराब होती ही होती हैं, साथ ही साथ जो भूजल है वो भी खराब होता है। हमारे साथ में ये कुछ बच्चे आप देख रहे हैं, इन बच्चों ने प्रयास किया है कि उस प्लास्टिक को रिसाइकल करके कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जिससे कि पर्यावरण संरक्षण हो, साथ ही साथ हमारे यूज में भी कुछ आए। तो ये बेंच इन लोगों ने बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये जो बॉटल्स हैं, बॉटल्स में जो छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं उसको भर के इन्होंने ईंट का रूप दिया है और ये बेंच बनाया है। हम इन बच्चों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनके दिमाग में ये आया है और ये जो प्रयास इन्होंने किया है, क्या क्या इनके प्लानिंग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिया है। ये बेंच हमने ये बनाया है कि हमने प्लास्टिक को रिसाइकल किया है। जो हम बॉटल्स में पेप्सी, कोक से ये सब पीते हैं, उनको हमने इकट्ठा किया है और जब घर में बच्चे कुरकुरे, चॉकलेट्स ये सब खाते हैं, उनको इकट्ठा किया, उनको मंगवाया है, बॉटल्स में फिल किया है। और उसके बाद जो यहाँ पे बेंच बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए होता है, लोहा चाहिए होता है, उसकी जगह पे हमने प्लास्टिक के बॉटल्स बन के भरे हैं इसमें और उसके ऊपर से सीमेंट से कवर किया है और बेंच बनाया है। हम ये सब जानते हैं कि जो हमारा प्लास्टिक है वो हजारों साल तक हमारे मिट्टी में गलता नहीं है, उसकी वजह से हमारी मिट्टी और उसकी फर्टिलिटी खराब होती है, जिसकी वजह से हमारे जो फसल है वो भी बर्बाद हो जाते हैं। या तो फिर जब प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं और उसको जला देते हैं तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ती है पोल्यूशन की वजह से। इसलिए हमने ये सोचा था कि हम बॉटल में प्लास्टिक भरेंगे और उसको पॉल्यूशन रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे। इसलिए हम पर्यावरण के बारे में सोच रहे थे। इस बॉटल्स की जगह बॉटल्स की भर के इस बेंच को हमने निर्माण किया है। इसको हम बैठने के लिए जो पार्क में हम पैसे लगा के यहाँ पे लोहे के बेंच बनाते हैं, उससे बचाया हमने, हमारे लोहे पैसे वगैरह भी बचे और हमारा प्लास्टिक रिसाइकल भी हो गया, जिससे हमारे इन्वायरमेंट भी बचा, मतलब हमारा इन्वायरमेंट बचा, पॉल्यूशन होने से बचा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी इससे। इसलिए हमने ये किया है। तो अब ये 2-3 आदमी इस तरह के बेंच में और ये पूरे पार्क में बनाने की बच्चों की प्लानिंग है। दिमाग में कैसे आया कि इस तरीके का बनाया जाना चाहिए? कहीं देखा था, कहीं से सीखा था क्या? देखा तो नहीं था, घर में यही होता कि बच्चे लोग कुरकुरा करते हैं, रेफर इधर से उधर फेंक देते हैं। इससे हमारी सोसाइटी एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और यह हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी है। लोग वाग जला देते हैं इसे और जो भी हम प्लास्टिक होती है, बॉटल्स, जो भी रेपर हमारा होता है वो हम बोतल में टाइटली पैक्ड कर देते हैं। और ये दिमाग में आइडिया तो था ही कि बोतल हम बहुत सारी कलेक्ट करेंगे और हम एक ब्रांच बनाएंगे इन्हीं बोतलों को यूज करके। तो आप लोगों ने कितने दिन में इसको बनवाया है? कैसे कैसे बनवाया है? कितने लोगों से सहायता ली है? किसी से पूछा कि कैसे बनाना है? हाँ, सर ने बताया था। सर ने बताया था, टीचर हाँ। ने बताया था, जो पढ़ाते हैं आपको? हाँ। क्या नाम है आपका? माही। अच्छा, तो अभी देख सकते हैं ये जो बेंच है और ये बेंच 2-3 आदमी बैठने लायक है और इनको शिक्षक ने जो बताया, हम शिक्षक भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट रहा है इसका, क्या कॉन्सेप्ट रहा है और बच्चों को कैसे ये आइडिया दिया आपने? नहीं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अभी जैसे आपने बताया कि सर्दियाँ जैसे आने वाली होती है, तो ये बच्चे जो हैं गरीब तबकों के बच्चे हैं और ये झुग्गियों में रहते हैं, तो इनमें जागरूकता की कमी है। तो हमने सोचा कि अब लास्ट ईयर ही प्लान किया था कि अब ये क्या करेंगे, जब ये प्लास्टिक इकट्ठा हो जाएगा कहीं तो एक आग जला लेंगे और रात को बैठ जाएंगे, उससे पूरा वातावरण भी प्रदूषित होता है, सब कुछ होता है। हमने इनके घरों में ये बोला कि आप प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा कीजिए और जो भी प्लास्टिक मिल रहा है आपको, रोड पे मिल रहा है, घर में कुछ खा रहे हैं, तो इन बच्चों को ये बताया गया कि आप ना एक ब्रिक बनाइए, उससे ईंट, हम इनको ये नहीं बताया गया था कि बेंच बनाएंगे या क्या बनाएंगे, इनको बोला कि एक ईंट के रूप में इसको यूज करेंगे। तो अब आपके सामने है ये प्रारूप जो हमने बच्चों को, इससे ये है कि हम लोगों ने इसका जो नाम दिया है, हम लोगों की संस्था जो भविष्य है उसका हमने जो नाम दिया है इसका पर्यावरण शिक्षा है। उसके अंतर्गत हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। कैसे हम छोटे छोटे बच्चों जो कि युवावस्था में अभी छोटे हैं काफी, उनको कैसे हम लोग अभी से अवेयरनेस करें जिससे कि वो पॉल्यूट ना करे एनवायरनमेंट को। तो उसका ये एक बेंच बनाने में कितने प्लास्टिक जो बॉटल्स हैं, आप ये बॉटल्स देखेंगे तो जैसे अगर गिनती से कहें तो ये
और इसके अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं प्लास्टिक, कितने इस्तेमाल किए? एक बेंच बनाने में हमने 20 से 25 किलो प्लास्टिक जो है वो हमने यूज कर लिया, जो कि बेंच में ये पूरा जैसे कि आप देख रहे हैं, तो 20 से 25 किलो प्लास्टिक हमने पूरा यूज किया। तो अभी क्या प्लानिंग है, इस तरीके के और भी बनाने हैं, कैसे कैसे है? इसमें मैं नोएडा अथॉरिटी की ACEO वंदना त्रिपाठी जी हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उनका पूरा सहयोग रहा, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर उनका पूरा सहयोग है। तो आने वाले आप देखेंगे कि हमने नोएडा से शुरुआत की है, तो नोएडा के हर पार्क में ये आपको एक बेंच दिखेगा। और इससे ये है कि ये एक बेंच ही नहीं है, पार्क में इतने सारे लोग आते हैं टहलने के लिए, तो ये उनके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि आप किसी भी, ये तो हमने बेंच बना के एक मॉडल दिया है कि आप कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो और भी इस तरह के इनिशिएटिव आप खुद भी ले सकते हैं। ये बेंच यही नहीं है कि बस प्लास्टिक रिसाइकल करना है। कैसे हम, जब आप सुबह आए इस बेंच को देखें तो अंदर से आप क्या एक भावना जागृत होनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट के लिए। ग्लोबल वार्मिंग जो हम सब देख रहे हैं, जो कि विश्व भर के लिए एक समस्या बनी हुई है। तो ये आप बेंच देख सकते हैं कि एक जो बेंच है वो 25 से 30 किलो प्लास्टिक के साथ में ये बेंच बन जाता है। और ये जो बराबर समस्या उत्पन्न होती है कि प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कैसे किया जा सके, तो एक बहुत ही अच्छा ये उदाहरण हो सकता है नोएडा अथॉरिटी के साथ में। जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ मिल करके नोएडा अथॉरिटी इस तरीके के बेंच का निर्माण जो है कर रही। प्लानिंग है कि पूरे नोएडा में इस तरीके के बेंच बनाया जाए, या बेंच ही नहीं, ऐसी और अन्य चीज़ें जिससे जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए और जो पर्यावरण से प्लास्टिक है उसको हटाया जा सके। आप देख रहे थे इंडिया डेली लाइव के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।